अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे बजिस की फीमेल अंडों पर आ चुकी है कि नहीं। हमारे ऑस्ट्रेलियन पैरट्स कब तक अंडे देने वाले हैं, चाहे आपके पास कौन सा भी बर्ड है, लव बर्ड है, कोकटाइल है या फिर बजिस हैं। इन तमाम पैरट्स की अंडों पर आने की सेम निशानियां होती हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है, वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। हम कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं आसानी से कि आपके बजिस की फीमेल लव बर्ड की फीमेल अंडों पर आ चुकी है कि नहीं, वो कितने दिनों के अंदर अंडे दे देगी। क्योंकि बहुत ज्यादा सवालात होते हैं मुझसे कि हमारे पैरट्स ने भी क्रॉसिंग भी कर ली है मगर उसके बावजूद वो एग्स ले नहीं कर रहे, तो इसकी क्या वजह होती है। तो आपको जो मैं टिप्स बताऊंगा उनको मद्देनजर रखते हुए आपने देखना है कि आपके बर्ड्स के अंदर ये वाली टिप्स पाई जाती है कि नहीं। सबसे पहले नंबर पर ब्रीडिंग पर आने की सबसे बड़ी निशानी होती है वो है बर्ड का पेड़ लगना। अगर आपके बर्ड का पेड़ लग चुका है, आप एक कैसे मालूम होगा कि हमारे बर्ड का पेड़ लग चुका है? जब मेल और फीमेल दोनों चूंच बुलाना स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे को फीडिंग कराएंगे, ये सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि बर्ड का पेड़ लग चुका है। जैसे ही आपके बर्ड एक दूसरे को फीडिंग करवाना स्टार्ट कर देंगे, अब आपने बेफिक्र हो जाना है क्योंकि आपके बर्ड्स अब तकरीबन 60% ब्रीड करने वाले हैं। 40% कुछ ऐसी गलतियां हो सकती है जो आप करते हैं ब्रीडिंग के वक्त। तो सबसे पहले नंबर पर जो निशानी है बर्ड्स का पेड़ लगना। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी निशानी कि जो फीमेल है वो मटकी को तलाश करना शुरू कर देगी। अगर लव बर्ड की फीमेल है तो वो बॉक्स को तलाश करना शुरू कर देगी या फिर मटकी को तलाश करना शुरू कर देगी। इसलिए जैसे ही आपको मालूम हो कि बर्ड्स का जो पेड़ है वो लग चुका है तो आपने फौरन मटकी लगा देनी है। मटकी लगाने के बाद आप देखेंगे कि जो फीमेल है वो मटकी के अंदर जाना शुरू हो जाएगी, तो कभी अंदर जाएगी कभी बाहर आएगी। ऐसे ही लव बर्ड की फीमेल भी करती है। सबसे पहले वो अपने डर को खत्म करेगी कि यहाँ पर कोई मुझे खतरा तो नहीं है। मुकम्मल तौर पे मटकी को देखने के बाद जब वो रेडी हो जाती है ब्रीड के लिए, उसके अंदर बैठना शुरू हो जाती है। तो ये थी हमारी दूसरी टिप कि मर्ड मटकी को सिलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब हम अपनी तीसरी टिप की तरफ चलते हैं। जो हमारी तीसरी टिप है वो भी कुछ इसी के रिलेटेड है कि जो फीमेल है वो मटकी के अंदर बैठना भी शुरू हो जाएगी। अगर लव बर्ड की फीमेल है तो वो अपने लिए ब्रीडिंग मटेरियल की तलाश करना शुरू कर देगी। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो बजिस की फीमेल है उसको किसी भी तरह का ब्रीडिंग मटेरियल नहीं चाहिए होता, जबकि लव बर्ड की फीमेल को ब्रीडिंग मटेरियल की जरूरत होती है। तो इसलिए अगर आपने लव बर्ड रखे हैं तो आपको चाहिए कि जैसे ही आपके बर्ड का पेड़ लग जाए तो आप बॉक्स भी लगा दें और साथ ब्रीडिंग मटेरियल भी रख दें, जबकि बजिस के अंदर ऐसा करने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। जैसे ये प्रोसेस मजीद आगे बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि जो फीमेल है वो कभी बॉक्स के अंदर जाएगी कभी बाहर आ जाएगी, सारा दिन ऐसा ही करती रहेगी, यानी कि मजीद बॉक्स के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगी। उसको मुकम्मल तौर पे यकीन हो जाएगा ये जगह मेरे लिए सेफ है। उस बॉक्स के अंदर कुछ मिनटों के लिए बैठना शुरू कर देती है फीमेल। जब फीमेल को मुकम्मल तौर पर ये मालूम हो जाता है कि यहाँ पर मैं एग्स ले कर सकती हूँ, तो नंबर पर जब मेल देखता है कि जो फीमेल है वो मटकी के अंदर जाना शुरू हो चुकी है, तो अब वो समझ आता है कि अब ये ब्रीड करने वाली है। लव बर्ड के अंदर क्या होता है कि जब मेल देखता है फीमेल को कि अब ये बॉक्स के अंदर जाना स्टार्ट हो चुकी है, तो वो ब्रीडिंग मटेरियल को भी साथ बॉक्स के अंदर लेके जाना शुरू कर देता है, यानी कि फीमेल की मदद करवाता है नेस्टिंग के लिए। अपना इंटरेस्ट मुकम्मल तौर पर शो करता है, फीमेल के पास ज्यादा से ज्यादा जाना शुरू हो जाता है, उसको ज्यादा फीड करवाता है। जिधर जिधर फीमेल जाएगी उधर उधर मेल जाएगा उसके पीछे। अब कुछ वक्त के लिए मेल भी मटकी के अंदर जाएगा, ज्यादा देर तक तो मादी बैठी रहेगी बॉक्स के अंदर, मगर मेल भी उसके साथ बैठा रहेगा। जैसा ही ये अमल हो आप समझ जाएं कि आपके बर्ड्स अब तकरीबन 100% ब्रीड करने वाले हैं। मेल का फीमेल के पीछे जाना जाना इस चीज की तरफ इशारा होता है कि वो फीमेल को बताना चाह रहा है कि मैं भी ये ब्रीड के लिए रेडी हूँ, आप यहाँ पर एग्स ले कर सकती हैं, तो आप मुकम्मल तैयार रहें, मैं मुकम्मल हिफाजत करूंगा। 5वें नंबर पर सबसे बड़ा सवाल ये अमल कितने दिनों तक चलता है, कितने वक्त लग सकता है, हमें कितना इंतजार करना होगा। देखिए ये बर्ड के ऊपर इंहिसार होता है। ऐसे बर्ड जिन्होंने पहले ब्रीड की हो वो कुछ कम वक्त लेते हैं, मगर ऐसे बर्ड जिन्होंने कभी ब्रीड ना की हो और नई लोकेशन में भी हो तो ऐसे बर्ड्स को 1 हफ्ता भी लग सकता है, 5 दिन भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं। ये बर्ड्स के ऊपर है, मगर मैं आपको जो कहूँगा कि आप बर्ड्स के पास कम से कम जाएं, तो आपके बर्ड्स बहुत कम वक्त लेते हैं इस चीज़ के अंदर, क्योंकि जितना बर्ड कम डरेगा उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं जल्दी ब्रीड करने के। तो इसलिए अगर आप बर्ड से पहले मतलब ब्रीड लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप उनके पास कम से कम जाएं, सिर्फ दाना चेंज करें और वापस आ जाएं, क्योंकि जितना बर्ड्स को कम डराया जाएगा उतना ज़्यादा वो जल्दी ब्रीड की तरफ आते हैं। तो अब हम अपनी छठी टिप की तरफ चलते हैं कि बर्ड्स मेटिंग पर आ जाएंगे। आपके लिए सबसे बड़ी निशानी होगी कि आप ये कन्फर्म ब्रीड करेंगे, मगर इस चीज़ के अंदर आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। अव्वल तो जो बॉक्स और मटकी आपने लगाई है वो कोने में लगाई हो और केज के ऊपरले वाले हिस्से में लगाई हो, ताकि जो बर्ड्स हैं वो आसानी से उसके अंदर जा सकें और कोई बाहर से चीज़ उनको तंग ना करे। और बॉक्स और मटकी को इतनी मजबूती से लगाना है कि आप अगर उसको हिलाएं भी तो वो गिरे ना, क्योंकि बाज़ औक़ात इनके अंदर फाइट भी हो जाती है या फिर कोई ऐसा मसला आ जाता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो अचानक से मटकी से बाहर आते हैं, तो मटकी अगर इतनी मजबूती से नहीं लगी होगी तो वो गिर जाएगी और अगर बर्ड्स ने एग्स ले किए हुए तो तमाम के तमाम एग्स खराब हो जाएंगे।
तो इसलिए सबसे पहला काम आपने ये करना है मटकी लगाते वक्त कि मटकी को मजबूती से लगाएं और ऊपरले हिस्से में लगाएं। और दूसरे नंबर पर उसी मटकी के सामने एक स्टिक लगाएं। अगर आप एक स्टिक लगाएंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा, ताकि बर्ड्स आसानी से उस स्टिक्स के ऊपर बैठें और मटकी के अंदर चले जाएं। फिर मटकी से बाहर आए, स्टिक के ऊपर बैठें और अपने खुराक वाले बर्तन की तरफ चले जाएं। जितनी आप आसानी पैदा करेंगे बर्ड्स के लिए कि वो मटकी में आसानी से जाए, बॉक्स के अंदर आसानी से जाए, उतना ज़्यादा आपको जल्दी प्रोग्रेस मिलती है। कोशिश करें कि ज़्यादातर बॉक्स और मटकी के सामने ही स्टिक को लगाएं और स्टिक ऐसी हो कि उसके ऊपर आराम से बर्ड्स बैठ जाए। ये ना हो कि बर्ड्स बैठे और वो हिलने लग जाए। तो स्टिक को और मटकी को दोनों को आपने मजबूती से लगाना है, क्योंकि जब वो मेटिंग करेंगे उसके दौरान अगर स्टिक हिलती हुई तो वो मेटिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे और बर्ड्स जो है वो इनफर्टाइल एग्स ले करते हैं। अगर आपके बर्ड्स एग्स ले करते हैं मगर उसके अंदर इनफर्टिलिटी का इशू आता है, अंडे तो देते हैं मगर बच्चे नहीं निकलते, तो इसके लिए आपने हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारी पिछली वाली वीडियो के नीचे जो कमेंट करेगा उसका नाम मेंशन भी किया जाएगा, उसको कमेंट भी दिखाया जाएगा। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करने वाले क्रेजी किंग भाई, अमीर हुसैन भाई और इनामुल हक का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको किसी तरह की प्रमोशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मेरी तरफ से मुकम्मल सपोर्ट मिलेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी हमारे वीडियोस के अंदर लिया जाए और आपका कमेंट पिन किया जाए वीडियोस के अंदर, तो आप हमें अपनी लोकेशन और अच्छा सा कमेंट वीडियो के नीचे ज़रूर किया करें। आप राय दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मज़ीद वीडियो को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। हमारे फेसबुक पेज का नेम है RJ बर्ड्स केयर। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो काइंडली इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। जितने भी लिंक्स हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स के वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, तो इसलिए जिस भाई को भी जिस अकाउंट का लिंक चाहिए उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक मिल जाता है। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप भी के लिए अपने भाई राना जंसेब को दे इजाज़त। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, नेगेबान।